नमस्कार नीमच में हूँ आपके साथ महेश जैन। इस वक्त हम कलेक्टर कार्यालय में, जहां पर भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले यहाँ पर जो किसान बंधु हैं अपनी समस्या को लेकर कलेक्टर कार्यालय में आए और मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपते हुए जल्द से जल्द जो फसल में नुकसान हुआ है नुकसानी का आकलन कर अधिकारियों को मौके पर भेजने की मांग की जा रही है। हम इनसे बात करेंगे किस प्रकार का शिवराज सरकार के राज में किसान अभी मुसीबत के समय में खड़ा है और किस प्रकार से सरकार के साथ की जरूरत है। सबसे पहले बात करूं उमराव जी भाई साहब से। भाई साहब मुझे बताइए किस प्रकार की समस्या लेके लोग यहाँ आए हैं। देखो, किसान बहुत मेहनत करके सोयाबीन बोता है। 10,000 रुपये का बीज है, खाद के भाव डबल हो गए हैं और दवाइयाँ डाली गई है खेत में पूरी मेहनत करने के बाद, और उसके बाद जो है फसल में अफलन हुआ है तो बहुत बड़ा नुकसान किसान को होने जा रहा है। मुझे बताइए, आप भी किसान, भारतीय किसान यूनियन जो है उससे पदाधिकारी हैं, आप भी वर्तमान में किसानों के बीच जाते हैं, मिलते हैं, आज आप मांग लेके आए हैं, क्या वर्तमान हालात बन रहे हैं? क्या सरकार नई सुनवाई कर रही है? सरकार से क्या उम्मीद लेके अब किसान बैठा हुआ है? देखिए, सरकार से उम्मीद तो किसानों को है, इसीलिए यहाँ पे आए हैं, क्योंकि उम्मीद तो किसान कभी छोड़ता ही नहीं है। क्योंकि शुरू से अभी तक जब भी प्राकृतिक आपदा भी होती है तो अगले साल के लिए भी उम्मीद लगाए बैठता है कि फसल अच्छी हो। तो सरकार से उम्मीद तो ये है कि वो आकलन करे फसल का और उसको मुआवजा दे, क्योंकि फसलें चौपट हो चुकी है, 80% से ज़्यादा फसलें बर्बाद हो चुकी है। दूसरी बात, जो खाद बीज जो वगैरह जो डबल रेट हो चुके हैं, डबल डाली, अभी कम से कम एक बीघे में 3-3 हज़ार रुपये की दवाई डाल दी जो इल्ली वगैरह का प्रकोप की वजह से। और इसके बाद खाद वगैरह अगर देखा जाए तो लागत जो है वो भी नहीं निकल पा रही है। क्या ये स्पेशली कोई नीमच जिले का एरिया है या पूरे जिले में वर्तमान में हालात बने हुए हैं? क्या उम्मीद है? ये पूरे नीमच जिले में, पूरे नीमच जिले में है, और वैसे भी और जगह पे पूरे मध्य प्रदेश का भी सुनने में आ रहा है कि वो और जगह भी आ रहे हैं, हमारे पास कौन सा है और जगह का भी है, पर नीमच जिले में स्पेशली नीमच जिले का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। मुझे बताइए भाई साहब, आप भी किसान हैं, तो किस प्रकार से, किस कारण से ये समस्या पैदा होती है? ये समस्या अधिक वर्षा होने के कारण और कहीं कहीं कम वर्षा होने के कारण, मतलब समस्या अधिक वर्षा और कम वर्षा होने के कारण प्राकृतिक आपदा ही है ये। जहाँ पानी जहाँ ज़्यादा गिरा वहाँ अफलन की स्थिति पैदा हुई है। जहाँ कोई फाल नहीं है फसलों में और जहाँ जल भरा हुआ है वहाँ फसल पीली होकर एक छोटी रहकर वो समाप्त हो गई है। किसान की स्थिति ऐसी हो गई कि 10,000 रुपये प्रति क्विंटल के मान से बीज डाला गया है। उर्वरक बहुत महंगा है, खाद बीज वगैरह, अभी जो रासायनिक दवाई छिड़की, इल्ली का प्रकोप है, सारी तरह से इतना खर्चा हो चुका है, उसके बाद फसल नष्ट हुई है। और सरकार को इस ओर तुरंत ध्यान देना चाहिए। पूरे नीमच जिले में, जीरन तहसील में सारी तरह फसलें चौपट हो चुकी है। हम सरकार से यही मांग करते हैं, तुरंत इसका सर्वे करवाकर सबसे पहले तो तुरंत मुआवजा किसानों को मिलना चाहिए, उसके बाद फसल बीमा का लाभ भी किसानों को मिलना चाहिए। मुझे बताइए, अब कौन से गांव से किसान आए यहाँ पर, आज अपनी मांग लेके आए, कौन से गांव से आए? रायसिंहपुर तहसील मनासा, जिला नीमच। किस प्रकार की समस्या आपको हो रही है और किस प्रकार की चिंता आपको अब सता रही है? क्योंकि किसान जो फसल बोता है, मेहनत करता है, बच्चे की तरह पालता पोसता है, लेकिन अब कौन सी समस्या आपके सामने, आपके एक बच्चा कहते हैं, इसको किस तरह की मुसीबत आ रही है सामने? चिंताएं तो किसानों की सारी कलेक्टर कार्यालय में दिख रही है। उसके बावजूद हम कम से कम 15 दिन से इसकी कोशिश कर रहे हैं। तो पटवारी लोग भी हड़ताल पे हैं सारे, मतलब विभाग तो कोई ध्यान नहीं देता। कलेक्टर साहब के आए हैं, उनने आश्वासन दिया, उसके बाद हम देखेंगे, सर्वे कराएंगे तो कलेक्टर साहब का ही मानेंगे, और बीमा किया तो वो मिलना ही है उसके बाद का। तो पहले तो हमको राहत राशि की उम्मीद है। जैसा कि आपने देखा, भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसान है, इनकी मांग है कि फसल में जिस प्रकार की मुसीबत इनके सामने चिंता है जो इनको दिखाई दे रही है, और ये चाहते हैं कि जो अधिकारी हैं वो खेतों में जाए, किसानों के बीच जाए और धरातल पर किसान की जो मुसीबत का समय है उस समय उनका साथ दें, आकलन करें और इन्हें राहत राशि प्रदान की जाए। फिर देखना होगा कि किसान ये आए जरूर है, लेकिन शिवराज सरकार किसान हित के दावे कर रही है। क्या किसान इनके बीच जाएंगे? क्या इनकी समस्याएं सुनी जाएगी, या फिर मध्य प्रदेश का किसान ऐसे ही परेशान होता रहेगा?